क्लास नंबर 28 और एक्सरसाइज 27 शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा ब्रीच, इसका मतलब बताया था मैंने कल, उल्लंघन करना। उल्लंघन करना मतलब कि नियम कानून तोड़ देना। लेकिन आज फर्क है, आज एंटोनियम पूछा गया है, तो आप ये मत लगाना क्योंकि ये सिनोनियम है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड पावर आप कर रहे हो उसमें एंटोनियम सिनोनियम कब क्या किसके होंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दो आप। जैसे कल ब्रीच का सिनोनियम पूछा था मैंने तो ये आंसर आया था, लेकिन आज एंटोनियम पूछ रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? फॉलो। फॉलो का मतलब होता है नियमों का पालन करना, फॉलो द रूल्स, फॉलो द लॉज, इस टाइप से। अच्छा, ये शब्द आपके लिए नया है। बैक बाइट का मतलब होता है चुगली करना, लेकिन ये नया नहीं है, ये मैं करवा चुका हूँ। वन वर्ड में देखना कहीं आया होगा। चुगली करना का मतलब है कि जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है उसके पीछे उसकी बुराई कर रहा है, ये इसका मतलब होता है। एंगेज के लिए कल एक शब्द दिया हमने आपको बहुत बढ़िया, बीट्रोथ। इसका मतलब होता है सगाई करना, इंगेज हो जाना। पहले का आंसर चौथा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, गवर्नमेंट बाय द रिच, अमीरों का शासन। आंसर होगा बच्चों प्लूटोक्रेसी। ये होता है नोबल, श्रेष्ठ लोगों का शासन। ये होता है ऑफिशियल्स, अधिकारियों के द्वारा शासन। ये होता है किंग या क्वीन, राजा या रानी का शासन। दूसरे का आंसर चौथा है, अमीरों का शासन होता है प्लूटोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अप टू द मार्क है। ध्यान दें, अप टू द मार्क, और इसका मतलब होता है बच्चों पॉइंट संबंधी, वो जिसकी बात चल रही हो या इतना जितने की जरूरत हो। तो आंसर आएगा अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। मान लीजिए किसी टीम को मैच खेलना है और उसमें 2-3 खिलाड़ियों से कुछ उम्मीद रखी गई है कि ये ऐसी परफॉर्मेंस देंगे और उन्होंने वैसी ही परफॉर्मेंस दी, तो उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क रही। तो अप टू द मार्क, जैसे की जरूरत थी वैसे ही हो जाना, ठीक। या मान लीजिए कि आप कहीं शादी में गए और आपने पहले ये सोच बना रखी कि वहाँ खाना अच्छा होगा, ऐसे लोग हैं, ऐसा खाना हो सकता है वहाँ पे। आप गए वहाँ पे और वैसा ही खाना मिला जैसा कि आपने सोचा था। तो ये जो होता है हमारा, जैसा हमने सोचा है कि स्टैंडर्ड, वैसी ही होना, अप टू द मार्क। तो इसका मतलब होता है जरूरी स्टैंडर्ड अनुसार, ठीक है। ये हमारी ईडियम हो गई। तो अप टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, जितने की जरूरत थी उतना ही हो जाना। सैन कल बताया था आपको समझदार होता है। क्या पूछा हमने? सिनोनियम वाइज है। ये क्या है? एंटोनियम, क्योंकि ये होता पागल। और इसके बराबर में अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो बनेगा इंसैन, ठीक है। तो सैन समझदार, वाइज समझदार, बरसर्क पागल, इंसैन पागल। ब्लीक तो बताया था मैंने आपको, उदास या उजड़ा हुआ। तो इसका जो सिनोनियम है हमारा वो क्या बन जाएगा? ग्लूमी या डेसोलेट। बोनेंजा होता है अचानक मिला लाभ, सडन गेन, बोनेंजा। अगर आप मेरी वीडियो रोजाना देख रहे हो ध्यान से, 6 महीने बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे वोकैबुलरी याद करने की जरूरत ही नहीं है, ना रिवाइज करने की, इतनी बार करवा दूंगा मैं आपको। तो कंटिन्यू रखें चीजों को, मजा आएगा फिर आपको। नोट कर लें इसे। फिर आगे बढ़ते हैं। आफ्टर शी लॉस्ट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस होती है होश। ये हो गया खोना। जब उसने अपना होश खो दिया तो उसके बाद में मैंने कोशिश करी क्या करने की? ब्रिंग राउंड, होश में लाना। बाकी सब यूजलेस है, पालन पोषण करना, बाकी का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक। तो जब उसने होशो हवास खो दिया, जब वो बेहोश हो गई, तो मैंने कोशिश करी उसे होश में लाने की। क्या है? फ्रेजल वर्ब है, कल बताई थी आपको ये। क्वेश्चन नंबर 6, बामी। बामी मैंने बताया था ये होता है बच्चों मृदु या शांत या अच्छा या बढ़िया। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो सेवर हो जाएगा। ये होता है बच्चों सख्त या कठोर, ठीक है। तो एंटोनियम हो गया सेवर। अगर सिनोनियम पूछेंगे तो माइल्ड बनेगा। बरसर्क और इंसैन दोनों सिनोनियम है, दोनों का मतलब होता पागल। तो बामी, बामी होता है जो आराम पहुंचाए, सूदिंग, माइल्ड, सॉफ्ट, लेकिन एंटोनियम में सेवर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिजार।
आपको बताया था ये कैसा होता है, अजीब सा, विचित्र सा, ठीक है, अलग सा, दूसरों से हटके, ऐसा कुछ। अच्छा, बिजारे का सिनोनियम पूछा है मैंने, तो क्या बनेगा, अनयूजुअल। सिनोनियम पूछता तो क्या बनता, सॉरी एंटोनियम पूछता तो क्या बनता, नॉर्मल। इस चीज को आप करेक्शन में लें। करेक्शन है मतलब ये कल एक वन वर्ड आया था हमारा, तो मैंने उसमें ये लिखवा दिया था आपको, इक्विलाइन। सही कर लेना इसे सब लोग, इसीलिए कहता हूँ क्लास रेगुलर ही लिया करो। तो बच्चों यहाँ मेरी गलती है, यहाँ ई नहीं आएगा बल्कि ए आएगा, और वो जो है हमारा शब्द एक्विलाइन, ये है हमारा ऑफ ईगल, चील से संबंधित। तो मैं फिर बोल दूं, इस वीडियो में करेक्शन कराया जा रहा है क्लास नंबर 27 का, जिसमें मैंने इक्विलाइन जो लिख दिया था वो ये लिख दिया था कल, EQUILINE, और चील संबंधी कहा था मैंने, मैं गलत था कल, ध्यान नहीं रहा मेरा, एक आध गलती हो जाती। तो ये एक्विलाइन जो है ये चील संबंधी होता है, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो इक्वाइन होता है, इक्वाइन ये घोड़े संबंधी होता है, ये घोड़े संबंधी ये अलग है, वो अलग है। तो ये होता है हमारा एक्विलाइन चील संबंधी। अच्छा, बेनिफिशियरी तो आपको पता ही है, लाभार्थी, लाभ गिराही, जिसे लाभ मिले किसी स्कीम वगैरह का। इतना नोट कर लेना पहले, सारा ये नोट कर लेना, ठीक। फिर मैं आगे गया, बी रेट होता है डांटना, तो बच्चों सिनोनियम तो चाइल्ड हो गया। फैसिनेट होता है मंत्रमुग्ध करना, अट्रैक्ट, एल्योर। प्रेज होती है तारीफ करना, ये हो गया एंटोनियम किसका, बी रेट का। एप्राइज का मतलब होता है सूचना देना, वो एप्रेज अलग होता है, ये एप्राइज है, इन्फॉर्म, सूचना देना। अब आ रही है हमारी क्लास नंबर 28, जिसका पहला क्वेश्चन आप सीखेंगे। और क्लास नंबर 28 का जो पहला क्वेश्चन है वो ब्रोबीट है। इसका मतलब होता है बच्चों धमकाना, डराना। तो हमने टू बुली, ये जो बुली होता है ना, एडजेक्टिव होगा तो ये होता है जो डराता धमकाता हो, लेकिन यहाँ पे इसे वर्ब बना दिया, तो ये हो गया डराना धमकाना। एक बहुत बढ़िया सिनोनियम और है इसका, जिसका मतलब होता है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट ये तो बहुत आता है इसका सिनोनियम बन के। तो ब्रोबीट होता है धमकाना, सिनोनियम हो जाएगा इसका टू बुली, टू इंटीमिडेट। टू चेज का मतलब होता है पीछा करना। टू गिव ए हिंट का मतलब हो गया इशारा देना, इशारा करना। टू एनकरेज एंटोनियम है किसका, ब्रोबीट का। बच्चों ब्रोबीट तो धमकाना हो गया ना, डराना किसी को, ये हो गया उत्साह बढ़ाना, तो ये एंटोनियम है उसका, उत्साह बढ़ाना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा है फिर बिक्वीथ। इसका मतलब होता है वसीयत में कुछ देना, ये वसीयत के लिए आता था ज्यादातर। तो इसका जो एक सिनोनियम है वो विल भी है, WIL, विल। इसका एक सिनोनियम ऑफर भी है, सिनोनियम में चल रहा है इसके सारे ही है, लेकिन बच्चों इसमें जो है देने के मामले में वो गिव आएगा आंसर। तो बिक्वीथ का मतलब होता है वसीयत में कुछ दे देना किसी को, ये लिख देना कि जब मैं मरूंगा तो ये चीजें इसे मिल जाएं, तो वो करा है उसने काम, उसे बोलते हैं बिक्वीथ। इसका जो सिनोनियम है वो गिव बन जाएगा, सिनोनियम विल भी है, ऑफर भी है। अगर बात करें डिस्क्लोज की, तो डिस्क्लोज का मतलब होता है रहस्य उजागर करना, रहस्य उजागर करना। इसका एक सिनोनियम है रिवील। एक इसकी इडियम भी होती है फ्रेजल वर्ब, गिव अवे। नहीं, गिव अवे नहीं होती है, उसे रोक दो, आपको कुछ और बाद में बताएंगे। तो डिस्क्लोज का जो सिनोनियम है हमारा वो रिवील है, हिंदी होती है उजागर करना। सराउंड की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आता है बीसीज, BESIEGE। इसका मतलब होता है घेराबंदी करना। खास तौर से ये किसी सेना के द्वारा जब किसी जगह को घेर लिया जाएगा तो बीसीज यूज होगा वहां पे। स्कोल्ड अभी बताया था मैंने, डांटना, तो इसके लिए नया शब्द देता हूं आपको, रिव्यूक, बीरेट, चाइड, और भी हैं बहुत सारे। बढ़िया शब्द मिला आपको बिक्वीथ, जिसका मतलब होता है वसीयत में किसी को कुछ दे देना। गिव, डिस्क्लोज भी बढ़िया है, सिनोनियम हो जाएगा इसका रिवील।
क्वेश्चन नंबर तीसरा, ब्लेमिश ये होता है कलंक। ब्लेमिश का मतलब होता है कलंक या किसी के सफेद कपड़ों पर कोई धब्बा लग जाना, तो ब्लेमिश हो गई वो चीज। ठीक, सिनोनियम पूछ रहे हैं तो स्टिग्मा, एंटोनियम पूछेंगे तो आ जाएगा ऑनर, क्योंकि ऑनर सम्मान होता है, इज्जत होती है। तो ब्लेमिश का सिनोनियम स्टिग्मा, एंटोनियम पूछेंगे तो ऑनर। एसिडुअस होता है मेहनती, मेहनती। गैरुलस होता है बातूनी, जो बहुत बातें करता हो। इसके सिनोनियम आपको लिखने भी चाहिए, लोक्वेशियस या टोकेटिव। बार बार लिख करके मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि लिखते लिखते ही याद हो जाएगा आपको। कम्युनिकेटिव, ये सिनोनियम है। तो ब्लेमिश का जो सिनोनियम है वो स्टिग्मा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बोनाफाइड। इसका मतलब होता है बच्चों असली, ईमानदार या भरोसेमंद, बोनाफाइड। तो सिनोनियम क्या बन जाएगा? जेन्युइन, या एक और बन सकता है सिंसेयर। ठीक है, अगर एंटोनियम पूछूंगा तो फेक बन जाएगा। आफ्टरनून शो का एक सिनोनियम बताता हूं मैं आपको, मेटिनी। ये जो मेटिनी शब्द है इसका मतलब होता है दोपहर का शो, 12 से 3 का जो फिल्म का शो होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटिनी। हिंदी में इसका जो मीनिंग बन जाएगा दोपहर का शो बन जाएगा। वेनिटी होती है घमंड, सिनोनियम बनेगा इसका ईगो। 4 का आंसर तीसरा हो जाएगा। बोनाफाइड हो गया असली, ईमानदार, सच्चा। अच्छा, अब ये शब्द आया बाईगेमी। बाईगेमी को अगर आप देखो तो इसमें बाई यूज हुआ है। बाई का मतलब होता है दो, गेमी होती है शादी। तो अगर एक व्यक्ति ने एक ही समय पर 2 शादियां कर रखी हैं, अब चाहे वो लड़के ने 2 शादी कर रखी हो या लड़की ने 2 शादियां कर रखी हो, तो वो कहलाता है बाईगेमी। तो आप इसमें ढूंढ लो कि 2 शादियों की व्यवस्था कहां पे है, ये रही। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, ऐसी स्थिति जिसमें शादियां की हो 2 लोगों से एक ही समय पर। ये वो वाली शादी नहीं है कि एक व्यक्ति का जो पार्टनर है, हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक मर जाए तो वो शादी कर लें, वो अलग हो गई, वो तो रीमैरिज हो गई, दोबारा से शादी। ये एक ही समय पर 2 शादियां हैं, तो ये होता है बाईगेमी। फिर आते हैं, ये अलग चीज है। आंसर तो इसका पहला हो गया। द स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन 1 हस्बैंड, जब एक से ज्यादा पति हो किसी के, यानी कि एक वाइफ ने कई सारे पतियों से शादी कर रखी है, तो इसके लिए बन जाता है फिर बच्चों हमारा पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री, ध्यान रखना इसका। पॉलीएंड्री व्यवस्था उसे बोलते हैं जब एक लड़की ने 2, 3, 4, 5 शादियां कर रखी हो, 2 से ज्यादा करी हो, क्योंकि 2 तो बाईगेमी होगा ना, लेकिन 2 से ज्यादा, 3, 4, 5, 10। ये व्यवस्था कहां से आ सकती है? जब आप महाभारत पढ़ोगे, पुराना कोई इतिहास पढ़ोगे, तो उसमें एक ही व्यक्ति के लड़की के 7-7 पति होते थे, 6-6 पति भी हुए हैं। तो वो जो व्यवस्था थी उसे बोलते थे पॉलीएंड्री। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन 1 वाइफ, अगर एक से ज्यादा पत्नियां हैं, ये पत्नी है तब आएगा, तो ये होगा पॉलीगेमी। तो बच्चों अगर एक से ज्यादा पति हैं तो पॉलीएंड्री, एक से ज्यादा पत्नी है तो पॉलीगेमी, और 2 की बात करेंगे तो बाईगेमी। और जब एक शादी होती है, जो कि 99% एक ही शादी होती है ज्यादातर, ये ज्यादा व्यवस्था है। तो एक शादी अगर हो एक बार में, तो ये होता है मोनो एक को दिखाता, मोनोगेमी। ये बन जाएगा हमारा एक विवाह, जो होता है ज्यादातर। ये भी कुछ है, ये भी है, ये कम है, सबसे कम। याद कर लेना सबको, है ना। फिर आते हैं ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड बोलते हैं बच्चों उच्च वर्ग के परिवार का। अब उच्च वर्ग के परिवार के में हम अमीर नहीं रखेंगे, अमीर परिवार तो अलग हो गया, शाही परिवार अलग हो गया, गरीब परिवार अलग हो गया। ये नोबल होते हैं, ये होते हैं उच्च क्लास के लोग, उच्च वर्ग के लोग। अच्छा, इसमें किस रख सकते हैं आप? जैसे इसमें रख सकते हैं, अगर बात करें अपने आसपास में, तो अपने आसपास में जो आपको लगे कि विधायक, या विधायक से हटके मैं कहूंगा जो पढ़े लिखे लोग हों, जिनकी बहुत ज्यादा इज्जत हो, चारों तरफ हर लोग उनकी इज्जत करते हो, अच्छा व्यवहार हो उनका, अमीर भी हो, वो लोग इसके अंदर आते हैं। तो नोबल फैमिली है अगर किसी की, तो उसका जो खून है, जो उसकी औलाद होगी, वो ब्लू ब्लड से संबंधित होंगी। आंसर लगा देंगे तीसरा, ईडियम है एक तरीके की है। फिर हम आगे चलते हैं।
फिर आता टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, ये आंसर है। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बाद में फिर वीडियो बंद हो जाएगी। तो टू मेक यूजलेस एफर्ट्स का मतलब होता है व्यर्थ का प्रयास करना, व्यर्थ का प्रयास करना। इसका जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा बीट द एयर। बीट द एयर का मतलब होता है हवा को पीटना। अब हवा को अगर मैं मारना चाहूं तो ये तो मेरा बेकार का प्रयास है, कुछ हासिल थोड़ी होगा मुझे इसमें। तो बीट द एयर बेकार के प्रयास करना। ब्रेक द न्यूज, इसका मतलब था टू गिव बैड न्यूज, बुरी खबर देना। टू गिव बैड न्यूज ईडियम है, ये वाली ईडियम है, ये आंसर है। बैंडी वर्ड्स बताया था मैंने, टू आर्ग्यू, बहस करना। बेल द कैट का मतलब होता है टू स्टार्ट ए रिस्की टास्क, किसी खतरे के काम को सबसे पहले करना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना। 7वें का आंसर चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, बस यही गलत है। स्पिनच बढ़िया है, ये पालक होता है। कॉनोशर बढ़िया है, ये पारखी होता है, पारखी जिसे परख होती है कला की। बीसीज आपको बताई दिया था, सराउंड, ये भी सही है, चारों तरफ से घेरना। जो गलत थी स्पेलिंग वो यही थी और यही आंसर है इसका। तो क्या हो जाएगा, OCCASION, तो डबल सी होता है, एस सिंगल होता है इसके अंदर। तो ओकेजन का जो मतलब है हमारा वो होता अवसर। तो गलत स्पेलिंग पूछी थी हमसे, गलत स्पेलिंग जो थी वो पहली थी। इसके बाद बाकी बातें कर लूंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें। मैं जल्दी ही 2-3 दिन का आपको रेस्ट दूंगा ताकि पुरानी क्लासेस आप दोबारा पढ़ लें। जितनी बार देखेंगे चीज़ों को, जितनी बार पढ़ेंगे, नज़रों के सामने लाएंगे, मेहनत कम करनी पड़ेगी और चीज़ें जल्दी याद होंगी आपको। इसी कॉन्सेप्ट पे मैं चल रहा हूँ। शुक्रिया, कल मिलते हैं।